नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। मैं राजन कपूर, राजन की पाठशाला दिल की बात एपिसोड नंबर 6 में। तो आज हम जो है बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और जिसके लिए मैंने पहले भी चर्चा की थी कि हम कई सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी में और ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। लेकिन एक सेकेंड, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ना मुझे थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अब देखिए आप कैसा लग रहा हूँ मैं। आंखें मेरी एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे एकदम ब्लाइंड। अब यही जो है ना, जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, इस टॉपिक के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक की प्रॉपर से नॉलेज नहीं है तो भाई साहब आप ऐसे ही हो गए एकदम आंखें बंद करके आप हो गए एकदम अंधविश्वासी। और उसके बाद आपने ना सुननी ना देखनी, तो भाई साहब हो गए परेशान और ज़िंदगी में आ गई टेंशन और खर्चा अलग। अब आपकी मैं सारी चीज़ें दूर करूँगा, टेंशनें भी दूर, खर्चा भी। और आपका खर्चा क्या, मैं आपके पैसे ही बढ़वा दूँगा। ऐसे उपाय बताऊँगा लास्ट में। वीडियो एंड तक देखना, आपको भाई साहब पूरी एंड तक में इतना बढ़िया मिलेगा ना उपाय, ज़िंदगी आपकी सफल। तो आप शुरू करते हैं। उसको करने के लिए भाई मुझे अपनी असलियत पे आना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। टॉपिक है मांगलिक दोष। सब एकदम घबरा जाते हैं जैसे ही नाम आया नहीं कि अरे यार मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, या मेरे, अरे भाई मांगलिक दोष है, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब तो कोई मिलता ही नहीं हमें, कैसे शादी हुई और तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये सब एकदम चलते हैं। कुछ नहीं है भाई साहब। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, मांगलिक दोष करके ऐसे दोष तो कुछ नहीं होता। पहले तो वर्ड दोष हटा लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मांगलिक। अब ये भी एक ना वर्ड ऐसे ना डरावना सा कर दिया मांगलिक, इसको भी हटा दो आप अपनी ज़िंदगी से। मांगलिक कुछ नहीं, आपके ये जो है ना एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन है सिर्फ, और उस कॉम्बिनेशन में हमने कैसे है पहले ये समझते हैं। मैंने आपको 12 खाने बताए थे। अब उस 12 खाने में मैंने बताया था पहला खाना आपका, दूसरा, ऐसे करके मैंने 12 बातें बताई थी। अब अगर कहीं पे मंगल जो हमारा प्लैनेट, जिसे हम मार्स कहते हैं, जो कि 7 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है, वो अगर आपका कहीं फर्स्ट हाउस पहले वाले में, चौथे वाले में, फोर्थ हाउस, या फिर 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में कहीं पे बैठा हो, यानी प्लेस्ड हो वहाँ पर, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति के उसमें ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बना रहा है मार्स, जिसको कि मंगल दोष का नाम दिया गया। तो इसलिए आपने मंगल दोष नहीं यूज़ करना। इट्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पर ये बना रहा है मंगल। अभी क्या है कि अगर हम मंगल दोष की वैसे बात करें तो अब मैंने क्या बोला, अच्छा अगर हम साउथ इंडिया के हिसाब से बात करें तो 2nd हाउस में भी अगर मंगल है तो वो भी ये मंगलिक मानते हैं। तो इसमें से क्या हुआ, हमने 12 में से भाई साहब 6 तो ऐसे ही निकल लिए खाने। 6 में अगर मंगल बैठा तो मंगलिक हो गए आप। तो भाई साहब 50% इंडिया की पॉपुलेशन तो वैसे ही मंगलिक हो गई। नंबर 1 इंडिया के वर्ल्ड की। अब नंबर 2 बात करें कि इसकी ऑस्पेक्ट्स जो है मंगल की, अगर मैं बात करूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं समझ पाएंगे, तो मंगल अपनी जो है 4th हाउस को जहां बैठा है और 7th हाउस को और 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है, यानी कि उसकी दृष्टि पड़ती है। तो भाई इतने सारे जो कॉम्बिनेशन के साथ देखें तो बहुत सारे 70-80% तो हमारे मंगली के हो गए। क्यों? क्योंकि ये मंगल जो पोजीशन है उसको हम एसेंडेंट से भी देख रहे हैं, मून से भी देख रहे हैं, सन से भी देख रहे हैं, वीनस से भी देख रहे हैं, ना जाने किस किस से देख रहे हैं। भाई सबसे देखते दुखते रह जाओगे और होगा कुछ नहीं। तो इसलिए मंगल से दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि जब अगर इन जगहों पे जो मैंने बताया, पहले घर में, राशि से कंफ्यूज मत होना, मैं पहले खाने की बात कर रहा हूँ। पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने या 8वें या 12वें खाने में अगर मंगल है तो सिर्फ आपको ये करना है कि आपकी प्रॉपर मैच मेकिंग होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। तो एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल यूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन मिथ या भ्रम या संशय या डरना नहीं है, अंधविश्वास नहीं रखना। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मंगलिक की शादी भैया मंगलिक से होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उसकी प्रॉपर हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग हुई हो। अब प्रॉपर मैच मेकिंग का मतलब अब ये भी समझ लीजिए। अब लोग क्या है, जैसे ही मैच मेकिंग करते हैं तो सीधा सीधा कहा जी भाई साहब गुण मिला दो। अब गुण में जी हमारे 32 में से अगर आपके 21 या 22 गुण से ऊपर मिल गए तो आप कहोगे अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छा मैच है। ना 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 ना, टोटल जो मैच मेकिंग है उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, प्रोफेशनली बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। उसमें से ये एक पैरामीटर है कि हम गुण मिलान करते हैं। अदरवाइज तो इसके बहुत सारे पैरामीटर, यानी कि जब दोनों चार्ट को आमने सामने साथ साथ रखा जाएगा, मेल और फीमेल, और उनका चार्ट की कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल, फैमिली,
प्रोजेनी, देन उनकी व्यूज़, उनकी नेचर और उनका करियर, उनका प्रोफेशन और उनकी आगे मैरिटल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करके देखा जाता है, मैच मेकिंग की जाती है, तो आप प्रॉपरली एक अच्छा मैच ढूंढ पाते हैं। तो इसलिए मंगल दोष से बिल्कुल मत घबराएं, बिल्कुल अंधविश्वास मत करें, बिल्कुल भी उसका ये ज़रूरत नहीं है कि सोचने की अरे भाई मंगलिक दोष है तो पंगा पड़ गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक बढ़िया उपाय देता हूँ। मैंने आपको लास्ट में कहा था कि उपाय क्या है। उपाय ये है कि भाई ये आप इस चीज़ के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आप कहीं ना कहीं करके आज की डेट में 5-7 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं। आप 5,000 रुपये दिए तो आपने, अभी तो मैंने आपको बता दिया कहीं नहीं दिए, अब मान लीजिए दिए तो आप 5,000 रुपये FD में कर दो। अब आप FD में करोगे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने क्या करना है, अब 4 चीज़ें आपने करती हैं केवल। आप कोई भी उपाय करते हो ना, 4 चीज़ें करते हो। क्या करते हो, फंड देते हो यानी सब्सक्रिप्शन जैसे कहते हैं। दूसरा क्या है, आप अपना दूसरों से शेयर करते हो, भाई इधर उधर एफर्ट मारते हो, रिव्यूज़ करते हो, इधर उधर देते हो। फिर मंदिरों में जाते हो, घंटियाँ बजाते हो, भाई मैं ये कैसे करूँ, इसको मेरी प्रॉब्लम आ गई। तो आपने क्या करा, ये सब पैसे बचे, मेरी बातें सुन के 5,000 रुपये FD करा देना, इंटरेस्ट आएगा। और ये 4 चीज़ें आपने क्या करनी है, सब्सक्रिप्शन यानी फंड मतलब सब्सक्राइब करो। दूसरा क्या करना है आपने, मंदिरों की घंटी नहीं, बेल आइकन दबाना है, ये घंटी दबानी है। और तीसरा क्या करना है आपने, रिव्यूज़ देने हैं और शेयर करना है ये सब जगह पे कि भाई ऐसा है वैसा है, इतनी बढ़िया। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई काला चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, ये सब कुछ जो था फ्री फ्री फ्री, और ऐसे ही चलता रहेगा, फ्री फ्री फ्री। और आपने मुझे देना है प्यार जैसे देते आ रहे हो, और मैं यूं ही करता रहूँगा, दिल की बात, अपनी नॉलेज शेयर करता रहूँगा, और हम लोग ऐसे ही मिलजुल के अपना एक दूसरे का कल्याण करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।